यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा व सपा दोनों ही अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर सीट बचाने तथा भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या का बदला मिल्कीपुर में लेने की चुनौती है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग है। उससे पहले 2 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में जनसभा करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। सीएम योगी ने कहा, मिल्कीपुर का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म विरोधी है। समाजवादियों को नारा है, खाली प्लाट हमारा है। जनसभा के दौरान सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, गिरीश यादव, दयाशंकर मिश्रा दयालु सहित तमाम मंत्री व पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद रहे। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोहा के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं।
देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो। जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने भी इस पूरी लड़ाई को, देश की आजादी की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया था। और इन तीनों वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए जब हमारी सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसलिए से पीड़ा है, कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया, तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं,
और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था, ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे, आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके बैक में कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लौलुहान करने का कार्य करते हैं। एक एक व्यक्ति को बताइए कि जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, उससे ज्यादा अयोध्या में हो चुका है। क्या कोई भेदभाव हुआ है? क्या कोई कह सकता है कि अयोध्या के साथ भेदभाव हुआ है? अरे हमने तो, ये लोग तो अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे, और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक एक मठ मंदिर बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं। ये कौन जाति का मंदिर है ये भी नहीं देखा, वो रविदासी है, वाल्मीकि समुदाय का है, किसी भी कोरी समुदाय का है, किसी भी समुदाय का मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसकी जन सुविधाओं के लिए सरकार ने भरपूर मदद की और सरकार भरपूर मदद कर रही है। हमारे लिए ये सब एक बाग के अलग अलग पुष्प हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, वह है भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए। और सनातन धर्म का महापर्व, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। बहनों और भाइयों, 34 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुके हैं।